पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी के घर से नेटो का असला बरामद, यानी कि इस घर में नेटो का असला स्टोर किया गया। ये निशानदेही की गई थी। ये निशानदेही कब हुई, किसने की, ये इस बारे में आज की कहानी है। 9-10 साल पहले यानी कि 2018 या 19 का वाकया है। उन दिनों में एक खबर, उससे और पीछे अगर चले जाएं तो एक खबर बड़ी आम थी कराची के बारे में। कराची की एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ लोगों ने नेटो का असलहा से भरे कंटेनर चुराए थे एक जमाने में, और वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डंप किए गए थे, और फिर वो पिछले कई सालों में कहीं कब्रिस्तान से, कहीं किसी घर से वो बरामद होते रहे। ये आपने खबरें आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले सुनी होंगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में चलते चलते हो ये रहा था कि कराची में तो मुख्तलिफ जगह छापे डाले जाते थे, छापे मारने के बाद ये असला बरामद होता, लेकिन जब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इतनी ज्यादा फाल हो गई तो यहाँ पर तो पुलिस की पेट्रोलिंग होती नहीं थी। तो इन हाउसिंग सोसाइटीज की जो सिक्योरिटी थी, उनके ऑफिस में इस तरह के लेटर्स सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से गए थे कि भाई जितना असला कंटेनर से चोरी हुआ उसकी बड़ी तादाद बरामद हो चुकी है मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में असला बरामद होना बाकी है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज की सिक्योरिटी को ये हेड्स अप दिया गया था कि आप लोग मोहतात रहें, अगर किसी घर के बारे में ऐसी चीज या किसी भी मकाम के बारे में ऐसी खबर आती है तो उस पर एक्शन लिया जाए, हमें इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के बाद। आज से कोई 8-9 साल पहले ये वाकया कराची की एक पॉश सोसाइटी के घर के बारे में किस तरह पेश आया। ये निशानदेही किस तरह हुई? निशानदेही ऐसे हुई कि उस घर का जो मुलाजिम था वो था 13 साल का एक बच्चा, थरी बच्चा था, थर से उसका ताल्लुक था, और वो उस घर में सर्वेंट था। वो होता ये था कि जब सर्वेंट शाम में सारे बैठते थे उस हाउसिंग सोसाइटी के, कहीं ना कहीं बैठ गए, किसी शॉप पे बैठ गए, वहाँ कुछ लेने गए थे, साथ खाने पीने लग गए, कहीं भी बातचीत होती थी, तो उस 13 साल बच्चे ने किसी और घर के मुलाजिम को, जो उसका दोस्त था उसी एज का, उसको बताया कि जी हमारे साहब ने घर में बहुत सारा असला डंप किया हुआ है। दूसरे घर का जो मुलाजिम बच्चा था उसने अपने घर के मालिक को बताया कि जी ऐसे ऐसे फलाने घर का मुलाजिम मुझे बता रहा है कि वहाँ तो बड़ी तादाद में असला डंप हुआ हुआ है। उसने मासूमियत में अपने मालिक को बता दिया। उसका मालिक, जाहिर बात एक तशवीशनाक बात थी उस जमाने में, खबरें भी बड़ी आ रही थी कि 2018-19 का ये बात है कि जी नेटो का असला बरामद हो रहा है इधर से उधर से। तो वो साहब गए सिक्योरिटी ऑफिस उस हाउसिंग सोसाइटी की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी सिक्योरिटी ऑफिस गए, और वहाँ के जो सिक्योरिटी चीफ थे उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर की कि देखें जी मैं तो अपनी एज अ सिटीजन जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, आगे आप देख लें, ऐसे ऐसे बच्चा, ऐसे ऐसे विला है, उसके बारे में उसने निशानदेही की है। अब जी बॉल जो थी वो सिक्योरिटी के कोर्ट में चली गई थी कि अब इन्होंने क्या करना है। उन्होंने उस बच्चे को उसके दोस्त के जरिए कहीं बुलवाया और उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। तो उसमें हाँ हाँ बिल्कुल, इस घर में बड़ी तादाद में असलहा है, बड़ी बड़ी गन्स हैं। 150 गज का विला था। उसके जी फर्स्ट फ्लोर पर इन्होंने मुख्तलिफ अलमारियों में बड़ी बड़ी गन्स स्टोर की हुई हैं, और उस फ्लोर को पैक किया हुआ उन्होंने। एक सीढ़ियों पर ही ना लोहे का दरवाज़ा लगा के उसमें बड़ा सा ताला लगा दिया। अब ये लोहे का दरवाज़ा, बड़ा सा ताला, याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी एक साइड है इस पूरी स्टोरी की कि जी फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ जैसी चढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो एक दरवाज़ा है और उस पर ताला लगा हुआ है क्योंकि अंदर असलहा स्टोर है। उस बच्चे से इन्फॉर्मेशन ली, ज़्यादा देर उसको रोका नहीं और उसको जाने दिया कि कहीं इस बच्चे को ज़्यादा देर घर से बाहर रहा है किसी भी वजह से और वहाँ शक हो जाए तो हो सकता है इस बच्चे की जान को खतरा हो जाए, और हो सकता है कि वहाँ से असला कहीं और मूव कर जाए। अब उस घर की सर्वेलेंस शुरू कर दी गई। प्राइवेट सिक्योरिटी का जो हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी थी उसकी तरफ से अब घर के बारे में कुछ अनयूजुअल चीज़ें नज़र आनी शुरू हुई। एक तो उस घर में जो लोग थे, बूढ़ा शख्स था और उनकी अहलिया थी। अहलिया जो थी वो बिल्कुल बेड रिडन थी, किसी वजह से उनको बीमारियां थी जिसकी वजह से बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। और वो जो शख्स थे उनकी भी एज काफ़ी थी, लेकिन वो चलते फिरते थे, लगता नहीं था कि फर्स्ट फ्लोर तक भी चल के जा सकते होंगे, ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे। लेकिन असलहे के बारे में इत्तला ये थी कि वो फर्स्ट फ्लोर पर डंप किया गया। उस लड़के से जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी वो फेजेस में ली गई, और ये 3-4 महीने से उससे इन्फॉर्मेशन लेने का सिलसिला, उस घर की रैकी का सिलसिला जारी रहा। एक घर जिसके बारे में, इसी घर के बारे में बड़ी अनयूजुअल चीज़ ये भी लगी सिक्योरिटी को कि इस घर के सिर्फ बाहरी हिस्सों पर 8 से 9 CCTV कैमरास लगे हुए थे। कनेक्टिंग द डॉट्स सिक्योरिटी वाले मिलाने लगे। जो सिक्योरिटी उनके जो हेड थे वो सारा इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज़ थी, और जो सिक्योरिटी के हेड थे वो भी एक पाकिस्तान की एक बड़ी फोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर थे जो अब यहाँ की सिक्योरिटी को लीड कर रहे थे। फिर एक दिन इस बच्चे को दोबारा उन्होंने बुलवाया, एक जगह पे बुलवाते थे। मैं ज़्यादातर चीज़ें डिस्क्लोज यूँ नहीं कर रहा क्योंकि इस कहानी के कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो मैं आप अभी बयान नहीं कर सकता ख़ास पर्पस की वजह से। बहरहाल उस बच्चे को किसी तरीके से बाहर बुलाया जाता था, फ़ोन नहीं किया जाता था उसको। एक टाइम था वो बच्चा आता था और अपने दोस्त से मिलने के बहाने आता था, किसी एक जगह पर आकर मिलता था, वहाँ सिक्योरिटी वाले आके उससे बात करते थे। अब सिक्योरिटी वालों ने मज़ीद उससे इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू की कि पता लगे ना कि बच्चे बचकर, क्योंकि एक बच्चा जिसने मुश्किल से पहली जमात भी नहीं पढ़ी होगी, स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी, थर से उसका ताल्लुक है, 13 साल उम्र है, वो कैसे बताएगा चीज़ें।
तो उससे चीज़ें निकलवाई जा रही थी कि भाई इन्फॉर्मेशन को ऐसी दे कि ऑथेंटिक लगे तो हम आगे रेड करें, बाकी चीज़ें करें एजेंसीज़ को बता के। अब वो बच्चा बता के रहा है क्या जी, उनसे पूछा कि तुम कितने असला कह रहे हैं, 40 से 50 गन्स हैं, तुम्हें कैसे पता? कह रहे जी हर 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो असला निकालते हैं, साफ़ करते हैं, अंदर रखते हैं। साफ़ कैसे करते हैं जी? वो कह रहा है जी वो जो उसकी जो नाल है ना उसमें उसको पुल थ्रू से साफ़ करते हैं। पुल थ्रू कैसे साफ़ करते हैं? पुल थ्रू सुन के तो आम बंदे को तो नहीं पता होता कि बैरल वगैरह पुल थ्रू से साफ़ होती है। पुल थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये बैरल साफ़ होती हैं। अच्छा कह रहा पुल थ्रू से कैसे करते हैं? कहता है जी WD-40 और ऑयल लगा के पुल थ्रू में और उसके गन्स के बैरल्स को साफ़ करते हैं। आधा असलहा कभी कभी वो शहर में भी लेके जाते हैं। अच्छा शहर में किस तरह लेके जाते हैं उस बच्चे ने जो बताया वो अलग इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जो बाकी असला उन्होंने घर में काफ़ी दिनों के लिए रखना होता है, वो ग्रीस और ऑयल लगा के असलहे को कपड़े में लपेट के वो अंदर रख देते हैं। यार देखें वही अनपढ़ बच्चा है, इसको तो जाहिर बात है जो देखा है इसने वाकई में इसने देखा है और ये सच बता रहा है, क्योंकि एक आम बंदे को ऐसी इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती। WD-40 पुल थ्रू, फिर उस वो टर्म्स ऐसे यूज़ कर रहा था कि जी ट्रिगर हैमर। तो उससे पूछा भाई तुम्हें कैसे पता? कह रहे वो असल में जब साफ़ कर रहे होते हैं ना तो मैं वो बूढ़े मुझसे बातें कर रहे होते हैं तो मैं साथ साथ उनसे चीज़ें पूछता रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया ये हैमर ट्रिगर ये पुल थ्रू ये किस तरह बैरल वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तो फिर उससे और मैं आपको बताया मुख्तलिफ फेजेज़ में से इन्फॉर्मेशन ली जाती रही। फिर उससे एक फेज़ में पूछा गया भाई कौन सी गन है, तो उसने बोला ये M4 कार्बाइन। अच्छा जो पुलिस के लोग भी हैं ना वो भी आर्मी की गन्स के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, शायद क्या डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। तो मैं कैसे पता जी? वो अंकल ने मुझे बताया, बाबा जी ने बताया। M4 कार्बाइन का लेटेस्ट M16 है और 5.56 कैलिबर। यहाँ तो कहाँ नहीं खड़े हो गए जी वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनके। यार 5.56 कैलिबर M4 कार्बाइन तुम सही कह रहे हो? कह रहे हाँ मुझे उन्होंने बताया है। 4 कार्बाइन की जो 5.56 कैलिबर की जो गन्स है ना क्लोज कॉम्बैट गन्स कहलाती हैं और ये आर्मी के पास होती हैं, अमेरिकन मेड है, नेटो का हौसला है, क्योंकि इसी में एक 7.62 कैलिबर भी आता है। वो कमर्शियली वैसे मिल जाता है लेकिन 5.56 कैलिबर जो होता है सिर्फ नेटो का हौसला है। अब तो बिल्कुल ही श्योर हो गई चीज़ कि भाई ये जो बच्चा बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। उससे और इन्फॉर्मेशन ले गई, कह रहे हैं जी ये बहुत गाहे बगाए ना ये कराची शहर भी ले जाते हैं ये गन्स वगैरह को ना कुछ। तो कह रहे हैं तो कैसे ले जाते हैं? कह रहे हैं अब जो उन्होंने रैकी की थी उनको पता था ये बाबा जी के पास पिकांटो गाड़ी है। कह रहे पिकांटो गाड़ी के बैक साइड पे जो पीछे की सीटें वो उठा के इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, और वो वहाँ पर कुछ गन्स रख के और उसको ऐसे पैक किया जाता है कि पता नहीं लगता। कह रहे तुम्हें कैसे पता कि कहाँ पे जाते हैं कहाँ नहीं? कह रहे मुझे अक्सर क्योंकि रास्ता लंबा है मुझे ले जाते हैं, कहते हैं बातें करते रहेंगे तो टाइम कट जाएगा। रास्ते में पुलिस रोके तो पुलिस को शक ना हो कि वेट है इतना गाड़ी में। सिंह सोसाइटी से निकल रहे होते हैं तो PSO का एक पंप है, वहाँ से पीछे के टायरों की हवा बढ़वा लेते हैं, एक्स्ट्रा करवा लेते हैं ताकि गाड़ी ज़्यादा बैठी भी ना लगे। अब तो जी श्योर शॉट हो गया कि ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है और ये नेटो का असला यहाँ पे डंप है। मुतालिका एजेंसीज से रब्ता किया गया और उन तमाम एजेंसीज को बताया गया कि जी ये मामला है। उनको मीटिंग में ब्रीफ किया गया, इन जो सिक्योरिटी के जो साहब थे इन्होंने सारा ब्रीफ किया। उसके बाद रेड के लिए टाइम और बाकी चीज़ें डिसाइड हुई। उससे पहले सिक्योरिटी जो एजेंसीज थी पाकिस्तान की उन्होंने इंडिविजुअली भी इंडिपेंडेंटली भी रैकी करनी चाहिए। और ये तो जो साहब लीड कर रहे थे इस चीज़ को उन्होंने बोला कि नहीं मैंने किया और ऐसा ना हो कि ये असला कहीं और शिफ्ट हो जाए और बाकी किसी वजह से भी इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो। तो बस हमने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली और हमने बस रेड करना है। रात को 1:30 बजे 8-9 गाड़ियाँ जिसको लीड कर रहे थे प्राइवेट जो उस हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी के हेड और बाकी हमारी जो एजेंसीज की गाड़ियाँ हैं वो सब उस घर की तरफ गई। उस घर का दरवाज़ा तोड़ के एंटर हुए। जो सबसे आगे साहब थे वो वही साहब थे जो सारी इन्फॉर्मेशन इस बच्चे से ली थी और सब कुछ इन्होंने समझ लिया था। और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए और उनके नज़र सामने पड़ी, अब आप याद कीजिएगा शुरू में मैंने आपको बताया था फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाएंगे तो दरवाज़ा है उस पर बड़ा सा ताला लगा रहता है, लोहे का गेट है। अब जब उन्होंने सामने देखा फर्स्ट फ्लोर पे जब सीढ़ियाँ जा रही हैं तो बिल्कुल क्लियर है कोई दरवाज़ा कोई ताला नहीं है। वहाँ उनको लगा कि जनाब कुछ हो गया है, कुछ सीन हो गया, कुछ हैंड हो गया है। तो जो बाकी जो एजेंसीज के लोग थे उन्होंने बोला कि क्या हुआ सर। बहरहाल इतनी देर में वो बड़े साहब बाबा जी थे वो भी उठ गए, उन्होंने चीख पुकार जरिए बात उनकी बेगम भी चीख पुकार किस तरह कौन घुसाया क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने उनको चुप कराने के लिए शायद मैन हैंडलिंग हुई हो। बहरहाल ये पूरी सिचुएशन हुई, पूरा घर छान लिया गया। जो साहब एंटर हुए तो उन्होंने जब देखा कि जो लीड कर रहे थे कि जी फर्स्ट फ्लोर पे कोई दरवाज़ा ही नहीं है और कोई ताला ही नहीं है, तो आधे से ज़्यादा बात तो समझ गए थे। उसके बाद फिर भी उन्होंने बोला कि अपनी तसल्ली कर लें, आप लोग चेक कर लें। तो उस घर से असलहा तो दूर की बात, असलहे की कोई तस्वीर भी नहीं निकली। उसके बाद तमाम लोग वापस आए
उन साहब ने बोला, जो सिक्योरिटी को लीड कर रहे थे, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, कि उस बच्चे को, उस लड़के को लेकर आओ। उस लड़के को निकाल के लाए अंदर से, उसको बोला सिक्योरिटी ऑफिस लेके चलो। उस लड़के को सिक्योरिटी ऑफिस लेकर गए। अब सारी कहानी आ जाती है सिक्योरिटी ऑफिस में। तमाम जो जो एजेंसीज की लोग थे, बाकी थे, उन सबको तो उन साहब ने माजरत करके कि सही है जी, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, लेकिन हमें पाकिस्तान की सलामती के लिए, शहर की सलामती के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी था। एम्बैरसमेंट अपनी जगह, लेकिन केयरफुल होके हमने एक चीज़ की, एटलीस्ट कंडक्ट की। हम क्लियर हो गए कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो चले गए, लेकिन कुछ एजेंसीज़ के लोग रुके रहे। अब उस बच्चे को बुलाया गया, जो लड़का था 13 साल का। थर से उसका ताल्लुक, उस स्कूल की शक्ल देखी नहीं होगी, अनपढ़ जाहिल, अंगूठा लगाना भी शायद ना जानता हो। उससे इन्फॉर्मेशन लेते तो इतनी देर में वो जो बाबा जी थे वो अपनी गाड़ी में बैठ के आ गए। उनको बोला गया कि जी आप ज़रा वेट करें, हम ज़रा एक सेकंड इससे बात कर लें। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, वो जो सिक्योरिटी के जो हेड थे उनको बोला कि आप मुझे बताएं यार, आपने मेरे साथ किया क्या है ये। उसने बोला सर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये समझ लें मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, लेकिन बहुत ज़रूरी था हमें क्लियर करना इस चीज़ को। आप चाहें कि आपने मुझ पर केस करना है, आपने मुझसे किसी भी तरीके से जवाबदेही करना है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे जो चाहें सज़ा दे सकते हैं। कह रहे देखें, वो तो इस वक्त सीसीटीवी कैमरे से मेरे बच्चे अमेरिका से देख रहे हैं। असल में उनके 2 बेटे थे, जो इतने सारे कैमरे लगे हुए थे ना, उनके 2 बेटे मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते थे। अमेरिका में उनके दोनों बेटे होते हैं। कह रहे यार वो तो देख रहे हैं, वो तो जो उन्होंने करना है करेंगे, लेकिन आपने किया क्या है। कह रहे हैं जी हमें ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस वक्त उन अंकल ने सर पकड़ लिया। तो सिक्योरिटी हेड जो थे उन्होंने बोला कि भाई सर क्या मतलब कहानी क्या है। फिर उसने उन बाबा जी से सवाल शुरू किए कि आपने इस बच्चे को, जब यहाँ पे नॉर्मल लेबर 25-30 में मिल जाता है, आपने इस बच्चे को 60,000 में मुलाजिम रखा हुआ है, फिर आपके घर के बाहर इतने सारे कैमरास, ये चक्कर क्या है। फिर आपके घर के बारे में इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अंकल ने सर पकड़ लिया, अंकल बैठ गए। तो उनको पानी वानी पिलाया गया, उनसे पूछा कि मामला क्या था। अब अंकल ने बताना शुरू किया। अंकल कह रहे हैं यार देखो, ये जो कुछ हुआ है ना, पहली बार ये सिक्योरिटी कैमराज मेरे बच्चों ने लगवाए। मेरी जो बेगम है, सॉरी, डिमेंशिया की पेशेंट है, वो बेड रिडन तो है ही, इसके अलावा दिमागी उसकी हालत ऐसी है, वो घर से निकल जाती है, तो मॉनिटरिंग रखने के लिए मेरे बच्चों ने लगवाए हुए हैं, और मैं भी ख्याल रखता हूँ। दूसरी बात, इस बच्चे जब हमारे पास आया था आज से 2.5 साल पहले मुलाजमत पे, तो ये बहुत गरीब फैमिली है थर की। इसकी 3 बहनें, उनकी शादी भी हमने कराई थी। 60,000 रुपये हम यूँ देते थे। बहनों की शादी हमने यूँ कराई थी कि मेरे बच्चे अच्छा कमाते हैं, कि हमारी कमाई में अगर किसी का ऐसा हिस्सा हो जाए तो इसमें क्या बुरा है। हमने तो इस वजह से किया, लेकिन इस बच्चे ने ऐसा किया क्यों, इसकी वजह मैं आपको, जो मुझे समझ में आती, मैं बताता हूँ। कि मैंने तो कभी इसके साथ बदअखलाक़ी नहीं की, कोई उसको डांटा नहीं। हाँ, एक चीज़ की, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसको एक स्मार्टफोन दिलवाया था। कह रहे हमें इस चीज़ से भी शक हुआ था कि आपने स्मार्टफोन एक इसको दिलवाया हुआ है, तो हमें लगा कि शायद आप इसको, कि आपका राज ही रखे। कह रहा नहीं, मैंने स्मार्टफोन इस वजह से दिलाया था कि इसको घर पे बात करनी होती थी और बाकी मामलात होते थे, तो ये बच्चा ज़रा एक्टिव रहे, चीज़ों में रहे, है तो बच्चा ही ना। तो ये फिल्म्स वगैरह, शोज़ वगैरह भी देख रहा होता था, चलो सही है, कोई बात नहीं। कह रहे मुझे प्यास लगती रात में, एक दिन मैं रात में उठा हूँ और मुझे आवाज़ आई कि जैसे कोई कुछ देख रहा है। तो ये एयरफोन्स लगा के ना, ये कुछ देख रहा था। मुझे गुस्सा आया कि आधी रात हो रही है, सुबह उठना होता है, ये बैठ के मूवीज़ देख रहा है। तो मैंने इसके पास गया, मैंने फ़ोन छीना, तो ये नामुनासिब कंटेंट कुछ देख रहा था, जिस पर मैंने इसको थप्पड़ मारा और उससे फ़ोन ले लिया। तुम इतने से बच्चे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये किस किस्म की चीज़ें देख रहे हो। कह रहे उसके बाद ये 2-3 दिन नाराज़ रहा, बात नहीं करा। तो मेरी बेगम ने बोला चलें बच्चा है, इसको वार्न करके अब आप वापस कर दें। लेकिन मैंने इसको कीपैड वाला फ़ोन दे दिया कि तुमने, ये भी रोने लगा, मैंने घर पे बात करनी होती है, कीपैड वाला फ़ोन दे दिया। सही है जी, वो यूज़ करता रहा। इसने जब बहुत ज़्यादा रोया धुगाया तो मैंने इसको वार्निंग देके अपनी बेगम के कहने पे फ़ोन वापस कर दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी वजह होगी कि इसने इतनी लंबी कहानी गढ़ी। अब वो अंकल को तो जब पूरी बात पता लगी तो उन्होंने बोला कि सही है, आपने देखें जी मुल्क की सलामती के लिए किया, जो भी किया, ये चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, वो अलग बात थी। तो आप बेफिक्र रहे, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी चीज़ है मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ। वो अंकल चले गए। पढ़े लिखे आदमी थे, पूरी सिचुएशन को समझा उन्होंने, और उस वक्त जो हालात थे कराची के, तो फोर्सेस को ये करना ज़रूरी था, अपना कम से कम शक दूर करना ज़रूरी था। अब उस बच्चे को सिक्योरिटी रूम में बुलवाया गया। वो अंकल तो चले गए। वो बच्चा 13 साल का लड़का, क्या होगा, कुछ भी नहीं है। वो आया तो आप यकीन करें उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, आज मैं उन एक्सप्रेशंस को अगर बयान करूँ ना, तो आपने अगर एक मूवी देखी ना, वो जो जोकर बना होता है, वो स्माइली फेस, मैं उस मूवी का नाम भूल गया,
बिल्कुल वो डिफरेंट कैरेक्टर था। अब यहाँ मैं चीज़ पूरी कहानी सुनाने का मकसद जो है ना मुझे आपको यही है कि बिल्कुल वो एक साइको कैरेक्टर, वो बच्चा सामने बैठा हुआ है। इस वक्त उस 13 साल बच्चे ने पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस को हिला के रख दिया था। तो इस 13 साल के बच्चे ने उसको बिठाया, उसके चेहरे पे कोई नदामत या खौफ नहीं कि देखो मेरे साथ जवाबदेही होगी, हो सकता है मेरी पिटाई भी हो, मुझे नादिम भी होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स चेहरे के साथ चेयर पे बैठा हुआ था। तो वहीं एक कोई सिपाही वगैरह था, उसने उस बच्चे को पड़ मारा है। वो बच्चा रोने लगा और रोने के बाद एकदम हंसने लगा। ये नॉर्मल केस नहीं था, वो बड़ी ईवल हंसी थी। उस वक्त जो सिक्योरिटी के जो चीफ थे उन्होंने बोला कि यार कोई इसको हाथ नहीं लगाओ यार, मैं इससे बात करता हूँ। उसने पूछा कि भाई ये तुमने किया क्या है, तुम्हारी बातों पे हमने ट्रस्ट किया, बाकी चीज़ें की, तुम ये करना क्या चाह रहे थे असल में, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे पूरी बात बताओ हुआ क्या था। फिर वो वहीं से शुरू हुआ कि जी मैं ऐसे ऐसे, मैंने इन्होंने मेरे साथ मुझे मारा, इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, और जब इन्होंने फ़ोन ले लिया था तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो एक दिन ये नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो रास्ते में ही दूसरा एक विला था, मैं अपने दूसरे मुलाजिम दोस्त के पास जाके बैठता था, तो मैं और वो फ़ोन पर कोई मूवी देख रहे थे, वो उस लड़के का फ़ोन था। तो ये आते हुए ना मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि सही है, तुम लोग नहीं सुधरोगे, अल्लाह का कहर होगा तुम पे, दोज़ख की आग में जलोगे, और ये और वो, उन्होंने ऐसी बातें बोली, जल्दी से घर आओ और XYZ कह के चले गए। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या कह रहे थे, तेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। तो किसी तरीके से बात लीक हो गई कि मैं नामुनासिब कंटेंट देख रहा था और ये और वो। तो कह रहा, फिर उन्होंने रोज़ मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं इनसे बदला लूँगा। तो ये जो कुछ मैंने किया था ये मैंने बदला लेने की किया था। अब इमेजिन करें, ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद है कि आपके इर्द गिर्द कुछ गरीब मुलाजमीन ऐसे होते हैं जो, मतलब मैं कहूँगा ये बंदा, आप इसको साइको कहें, मैं कहूँगा ये एक्स्ट्रा जीनियस था। जिस बच्चे ने एक क्लास ना पढ़ी हो, उसने इतना बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट करवा दिया उस दौर में, वो भी कराची ऐसे शहर में। कोई इमेजिन कर सकता है? कोई बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा भी ऐसा नहीं सोच सकता। उस लड़के ने बताया कि भाई फिर उसके बाद जब मुझे इन्होंने फ़ोन वापस किया, स्मार्टफोन, तो मेरे दिमाग में था मैंने इनसे बदला लेना है। तो मैंने खबरें देखी जी कराची की पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, इनका असला बरामद हो रहा है। तो फिर मैंने आर्मी के असले की इन्फॉर्मेशन ली, जो मैंने आपको N4 कार्बाइन गन और जो कैलिबर्स बताए थे कि नेटो के पास ये होती हैं, फिर ये पुल थ्रू, फिर ये ट्रिगर, हैमर, ये सब मैंने आर्म्स एमिनेशंस की मूवीज से निकाल के देखा। और फिर इस घर के बारे में मैंने उस मुलाजिम दोस्त को बताया, और मुझे पता था वो बोलेगा आगे, और आगे जो बोलेगा वो फिर आपके उस घर का जो मालिक है उसकी आदत है वो सिक्योरिटी तक ये बात पहुंचाएगा। तो ये मैंने पूरा जाल बिछाया था। आप इमेजिन करें ये बच्चा क्या चीज़ होगा। अब यहाँ एजेंसीज का किरदार आएगा। यहाँ बहुत से बदलिहाज लोग ये बोलेंगे जी देखा हमारी एजेंसीज तो बेवकूफ़ बन गई। आप एक मिनट के लिए सोचें, मैं और आप, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप उस शहर में रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी अगर वो इस शक का फ़ायदा दे देते कि चलो कोई बात नहीं, और वहाँ असला होता, वो मैं और आप नहीं है, पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन लोग हैं, और असला वहाँ होता, और अगर कोई बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता तो क्या कुछ हो सकता था। तो उस चीज़ को क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी था। दूसरी बात, उस बच्चे ने शक, आप उसका दिमाग, मैं सिर्फ स्टोरी सुनाने का मकसद ये कि उसने बोला जी कराची जाया करते थे, यानी कि दिमाग में डाला कि जी ये कराची की इस पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा असला ले आके देते होंगे, वो अपनी कार्रवाइयाँ करते होंगे, फिर ये असला वापस लाते होंगे। उसने दिमाग से जाल कैसे बिछाया है, और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि फिर जब छापा हुआ तो वो अंकल चीखे हुए थे, तो उनको एक आधा थप्पड़ पड़ गया होगा या लात पड़ गई होगी कि जी जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था ना वो, और फिर पूरा मोहल्ला उठ गया था, ये सबके सामने बेइज्जत हुआ, तो बैलेंस हो गया। मैं सही बात बताऊँ ना, मैं अगर उस वक्त किसी एजेंसी का हिस्सा होता या किसी फोर्स का हिस्सा होता, तो जो फुल फ्राई हाफ फ्राई होता ना, तो मैं तो बहुत मोहतात होकर ये बात कर रहा हूँ, तो शायद मैं बोलता कि यार इस बच्चे का फैसला यहीं कर दो, क्योंकि अगर ये बड़ा होके, क्योंकि वो गरीब बच्चा है, गरीब घराने का है, थर जैसे इलाके का है, किसी गलत लोगों के हाथ में पड़ गया ना, तो इस मुल्क की सलामती के साथ वो क्या कर सकता है। तो मैं तो शायद बोलता कि नहीं यार एनकाउंटर कर दो। मैं बहुत मोहतात हो गए बात कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी ये सोचेगा ना यार ख़त्म कर दो इस बच्चे को। लेकिन फिर वही बात, हम हर चीज़ का ज़िम्मा एजेंसीज पे, फोर्सेस पे डालते हैं। उन्हीं फोर्सेस में से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं यार बच्चा है, इसने एक चीज़ की है, इसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए थी। जो अब जारी बात है वो अंकल तो नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा कोई असले का कोई मामला नहीं था, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई। वहाँ बातें ये हो रही थी कि बच्चा किसी गलत हाथ में पड़ गया ना, तो ये बड़ा होके कुछ अलग करेगा, और वो अलग अगर गलत की डायरेक्शन में हुआ तो कच्चे का डाकू, किसी बड़े शहर का दहशतगर्द, कोई बड़े शहर का डॉन, ये वही लोग होते हैं
जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लग के उनका दहशतगर्द विंग बन सकते हैं। और ये वही बच्चे भी हो सकते हैं जो CTD, CCD, NCCIA, ISI, MI में जाके पाकिस्तान की खातिर काम कर सकते हैं, मुल्क की खातिर काम कर सकते हैं। तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन है। एक्स्ट्रा जीनियस बच्चा था, एक्स्ट्रा जीनियस बच्चा था। ये हमारे आपके बस की बात ही नहीं थी। जो 13 साल के बच्चे जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, और इतना छोटा बच्चा, उसने इतना बड़ा, मैं उसको सराह नहीं रहा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी आप 1 मिनट के लिए समझें कि उसने बदला लेने के लिए किया क्या। अगर वो पाकिस्तान की किसी फोर्स का हिस्सा बन गया तो वो जो हमारी मुखालिफ फोर्सेज हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो बाहर हो, उनका क्या सत्यानाश कर सकता है। लेकिन जाहिर बात है उस फिर एजेंसीज़ में से कुछ लोगों ने, सिक्योरिटी के जो स्टाफ के लोग थे, उन्होंने उसको थरकाई इलाके का एक लड़का था, उसी सोसाइटी में रहता था, उसके हवाले किया कि भाई ये बस का किराया भी उन्होंने दिया, ख़र्चा भी दिया सिक्योरिटी वालों ने, और कि इसको इसके घर पे, दरवाजे पे, इसके घर के अंदर छोड़ के आना। फिर इसके घर पे फ़ोन किया, पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि ये इसने किया, इसको घर के बाहर ना निकलने दें। इस पूरी कहानी सुनाने का मकसद एक वाक़या जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, वो मैं आपसे अगली स्टोरी में शेयर करूँगा। लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोचें कि ये बच्चे हमारा कितना बड़ा असासा है, और अगर यही असासा मुल्क दुश्मनों के हाथों में चले गए ना, तो ये पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं, क्या तबाही कर सकते हैं।